आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम एक बेहद धमाकेदार एपिसोड की पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं साकामोटो डेज के सीजन 1 के एपिसोड 11 की। यह एपिसोड एक हाई स्टेक जुआ एक्शन और नए दुश्मनों से भरा हुआ है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होते ही जब साकामोटो, शिन और लू एक कैसीनो में पहुंचते हैं। उनका मिशन है उस रहस्यमयी व्यक्ति का पता लगाना जिसने साकामोटो के सिर पर इनाम रखा है। कैसीनो के अंदर माहौल बेहद शानदार था। तेज लाइट, कार्ड गेम्स और बड़ी बड़ी शर्तें थी। यहाँ पर हमें लू परिवार का एक नया सदस्य लू वुटांग मिलता है जो एक प्रोफेशनल गेमलर है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि लू और वुटांग भाई बहन है, लेकिन उनके बीच कुछ पुरानी यादें भी हैं। लू ने अपने परिवार के परंपराओं से अलग हटकर अपनी राह चुनी थी, जबकि वुटांग ने पारंपरिक तरीकों को अपनाया। वुटांग को लगता था कि लू ने अपने पूर्वजों की विरासत को धोखा दिया है, जबकि लू का मानना है कि स्वतंत्र रूप से जीना ही असली ताकत है। यही पुरानी दुश्मनी की इस कैसीनो में गेम की बुनियाद बनती है। वुटांग साकामोटो को एक सीक्रेट VIP गेम में इनवाइट करता है, जहां असली गेम शुरुआत होती है। पहला गेम ब्लैक जैक था। इस गेम में शिन को भाग लेने के लिए कहा जाता है। वह अपने मेंटल रीडिंग क्षमता का उपयोग करके दूसरे के कार्ड को अंदाजा लगाता है। यही स्किल के कारण वह मैच बहुत ही आसानी से जीत जाता है और उनकी टीम को अगली राउंड में क्वालिफाई मिल जाता है। इसके बाद साकामोटो को एक रूले गेम खेलना पड़ता है। रूले गेम एक लक बेस्ड गेम होता है, लेकिन साकामोटो जानता है कि इसे जीता जा सकता है। वह ध्यान देता है कि डीलर की उंगलियों की पकड़ और गेंद की छोड़ने का एंगल कैसा है। साकामोटो अपने किलर इंस्टिंक्ट का उपयोग करके हिसाब लगाता है कि बॉल किस नंबर पर गिरेगी। जब सभी खिलाड़ी अपने नंबर पर बेट लगाते हैं तो साकामोटो एक ऐसे नंबर पर बेट लगाता है कि जिसे बाकी लोग इग्नोर कर दिए थे। लेकिन साकामोटो जैसे ही हारने वाला होता है तो वह अपने पास रखे एक कॉइन को रोटेशन व्हील पर जोर से मारता है और रोटेशन व्हील घूम जाती है। साकामोटो जिस नंबर पर बेट लगाता है वह वहीं पर आके बॉल रुकती है और वो जीत जाता है। अब सबसे कठिन गेम आता है ओल्ड मैड। यह गेम एक केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि इसमें मनोवैज्ञानिक युद्ध भी चलता है। इस गेम में हर खिलाड़ी को 2-2 कार्ड मिलते हैं और उनका लक्ष्य है कि वो जोड़ी बनाकर फेंकते जाएं। अतः अंत में जिस खिलाड़ी के पास ओल्ड मैड अकेला कार्ड रह जाता है वह हार जाता है। वुटांग जो इस गेम का मास्टर है साकामोटो को चैलेंज करता है। वुटांग इस गेम में एक खास ट्रिक अपनाता है, डर पैदा करना। वह अपने विरोधी को बार बार बताता है कि उसके पास जितनी स्ट्रेटेजी है जिससे विरोधी नर्वस हो जाए। इमोशन का इस्तेमाल, वह ऐसे चेहरे के एक्सप्रेशन दिखाता है कि जिससे लोग गलत कार्ड उठा लें। बॉडी लैंग्वेज कंट्रोल, वह अपने सांसें और हलचल को पूरी तरह नियंत्रण कर लेता है ताकि विरोधी उसकी चालों को ना भाप सके। लेकिन साकामोटो इस ट्रिक को समझ जाता है और वुटांग को उसी के दाम से मात दे देता है। वुटांग अंत में हार जाता है और साकामोटो गेम जीत जाता है। कैसीनो का गेम खत्म होते ही लू वुटांग के कुछ साथी गद्दारी कर देते हैं। वो लू शाओतांग को जबरदस्ती पकड़ लेते हैं और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी साकामोटो, शिन और लू मिलकर एक जबरदस्त एक्शन सीन में सभी गद्दारों को हरा देते हैं। लू और वुटांग भी अपने मतभेद भुलाकर साथ में लड़ते हैं। इस फाइट के दौरान लू साबित कर देती है कि उसे अपने परिवार के परंपरागत स्टाइल से भी कुछ सीखा है और वुटांग को यह मानना पड़ता है कि वह उसे गलत समझ कर रहा था। एपिसोड के अंत में लू वुटांग बताता है कि साकामोटो के सिर पर इनाम रखने वाला कोई और नहीं बल्कि रसल नाम का रहस्यमयी व्यक्ति है। इसके अलावा वह 4 नए दुश्मनों का नाम भी बताता है। डंप जो अपने भारी हथियारों से दुश्मनों को कुचल देता है। सॉ जो तेज ब्लेड का मास्टर है। आरपट जो लोगों के मानसिक रूप से तोड़ने में एक्सपर्ट है। मिनिमलिस्टिक जो बहुत कम संसाधनों में ही दुश्मन को खत्म कर सकता है। तो दोस्तों ये था साकामोटो डेज का सीजन 1 एपिसोड 11 का पूरा एक्सप्लेन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।